नमस्कार दोस्तों, मैं जुनैद अंसारी और आज जो है लोकतंत्र का महापर्व सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का जो है चुनावी नतीजे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है 5 राज्यों के भी आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपको बताता है कि पंजाब और सभी जगह के जो नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी नज़र शुरू से थी। उत्तर प्रदेश का जो रुझान आए, पहले एग्जिट पोल आया, उस पर काफ़ी विवाद हुआ, ईवीएम के पर सवाल उठे। उसके बाद जो आज नतीजे, अभी तक जो नतीजे हैं उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल बहुमत में है, समाजवादी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन के आ रही है। और एक बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के इफेक्ट की, तो असदुद्दीन ओवैसी का इफेक्ट शायद उत्तर प्रदेश में उतना नहीं चला जितना उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जब प्रत्याशियों की वोट देखेंगे, कई जगह वोट परसेंटेज वोट जो है वो कांग्रेस से आ गए। इसका मतलब जो है माना जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी ने भी अच्छा किया। फिलहाल अभी जो है अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हमारे साथ जो है पत्रकार, युवा पत्रकार जो है विवेक यादव हमारे साथ है, ये भी फील्ड में थे, इनसे बात करेंगे। विवेक यादव, पहले तो स्वागत करता हूँ आपको बड़ा चैनल पे। शुक्रिया। विवेक, क्या कहेंगे जिस तरीके से नतीजे की उम्मीद की जा रही थी, नतीजे से एक दिन पहले एग्जिट पोल आया, अखिलेश यादव आते हैं और कहते हैं कि बूथ को घेर लीजिए, ईवीएम बनारस में मिला, मेरठ बरेली में मिला, सोनभद्र में मिला, उसके बाद आज के नतीजे, अब तक के नतीजे पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब अगर आप नोटिस करेंगे तो हर गांव से यादवों के और मुस्लिमों के कम से कम 100 से लेके 300 वोट घटाए गए हैं। मतलब एक जिले के अंदर कुछ नहीं कुछ 20,000 से 25,000 वोट काटे गए हैं। किस तरीके से वोट काट दिया गया? वोट बने ही नहीं है, वोट जो जिनके आए थे उनके वोट ही नहीं आए हैं। ठीक है, वोटर लिस्ट है उनके पास, लेकिन वोट है ही नहीं उनके पास। तो वो एक जिले में जब तुम 20 से 25,000 वोट ऐसे ही खत्म कर दोगे तो एक तरफ रुझान एक तरफ तो आ ही जाएगा। दूसरा फैक्टर है मायावती का। मायावती ने 10,000 15,000 हर जगह से वोट कैप्चर किया, जो कि उतनी में ही यहाँ पे जीत हार का तय हो रहा है। तो वो बेनिफिट भी सीधा सीधा यहाँ भाजपा को मिल गया। और एक और तीसरा फैक्टर है, वो है फीमेल वाला। समाजवादी को उन्होंने नहीं अपनाया, ठीक है, और फीमेल में जो थी कि हाँ थोड़ी गुंडागर्दी कम हुई है, तो वो फैक्टर जो होता है वो सीधी सुरक्षा का फैक्टर जो था बड़ा असर करा इस बार। वो जितनी भी फीमेल थी, जितना भी महिला वर्ग था, तो भाजपा को उसका बेनिफिट मिला है। और सबसे ऊपर जो चल रहा है वो ही हम बता रहे हैं। उसके बाद कुछ ईवीएम के अंदर जो होती है वोटों की चोरी, इधर से उधर करना, तो वो सब चीजों भी आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। आरोप नहीं, आप देख सकते हैं वो सबूतों के साथ दे रहे हैं। तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये रुझान एक तरफा जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की लहर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, आपको मैं बता दूं, आज तक नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर भी इतनी भीड़ नहीं आई जो मेरठ के अंदर रैली हुई थी अभी 7 तारीख को जो हुई थी, जिसमें सारी पार्टियां, आरएलडी हो चाहे एसबीएसपी हो, सुहेल देव की जो पार्टी है, चाहे जितना भी तमाम गठबंधन है, उतना जमावड़ा ना किसान आंदोलन में था, कहीं नहीं था। तो इतनी बड़ी रैली वो साफ बता रही थी कि प्रदेश में लहर अलग है। उसके बाद भी अगर इस तरह के नतीजे आते तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो वोट ना आना, ये सब चीजें भी हैं। वोट ना आना एक बड़ा फैक्टर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम उम्मीद लगाए जा रहे थे कि किसान आंदोलन इफेक्ट करेगा, जाट काफ़ी नाराज हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में 6 में से 4 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है। सिवाल खास में भारतीय जनता पार्टी आगे है, और भी कई ऐसे सीटें हैं मेरठ में जहाँ पे बीजेपी आगे है। जो गढ़ कहा जाता है जाटों का, वहाँ से भी बीजेपी आगे है। तो क्या अनुमान लगाएं कि इस बार किसान आंदोलन कोई मुद्दा था ही नहीं क्या चुनाव में? नहीं, मुद्दा तो था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं, तो धर्म यहाँ पे ज़्यादा आगे हो गया है। अब जो मुद्दा पहले था, रोजगार, युवाओं को मतलब भर्ती चाहिए या फिर महंगाई, वो मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं। और मुझे लगता है इस बार भी वही हुआ, शायद आगे ना हो। अगर आप देखेंगे पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। पंजाब में जो भी है वहाँ पे कांग्रेस नीचे इसलिए है क्योंकि वहाँ पर परेशान थी भाजपा, और भाजपा को वोट देना नहीं था उन्हें। आम आदमी पार्टी वहाँ पे गेम खेल गई, ठीक है। उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव का समर्थन नहीं था या गठबंधन को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन वो धर्म तो हुआ है ना। 120 सीटें आ गई पहले के मुकाबले में। इस बार जो नतीजे हैं वो समाजवादी को फायदा हुआ है। पहले सीटें कम थी, इस बार जो 120 सीटें के आसपास नजर आ रहे हैं। नहीं, लहर के अनुसार नहीं जा रहे हैं ना हम कह तो रहे हैं। जो आपको मैंने 2-3 मुद्दे बताए, आप भाजपा की रैलियां देख रहे थे, खाली कुर्सियां, आप भाजपा के मंत्रियों को देख रहे थे, जिस गांव में जा रहे थे रेले जा रहे थे, कूटे जा रहे थे, तो वो तमाम गुस्सा जो भाजपा के प्रति आम जनता का था वो साफ नजर आ रहा था। अब उसके आधार पे तो आप यही कहेंगे कि हाँ भैया इस बार खदेड़ा हो ही जाता, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि पब्लिक है, कुछ भी हो सकता है। उल्टा हो गया इस बार।
उल्टा नहीं हो गया। मैंने आपको बताई ना, 2-4 चीज़ों में भाजपा खेल गई है यहाँ पे। प्रशासन उनके साथ था, वोट काटना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ऊपर रखना, ऊपर से जो महिला वर्ग है उनके लिए ऐसी बातें करना कि हाँ अगर दूसरी पार्टी आएगी तो आपको नुकसान है। तो अखिलेश यादव के साथ ये चूक हो गई, उन्होंने महिला वर्ग को नहीं साथ पाया। और जो मायावती है उनको तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। मायावती की वोट जो है वोटर परसेंटेज कहें या सी वोटर कहें या फिर एक कहें कि एक वोटर जो है उनका बंधा हुआ है कि इतने % वोट मायावती जी के साथ जाते हैं। तो बात कर रहे थे कि जैसा आपने कहा कि लगातार आरोप लग रहे हैं ईवीएम का, तो ये एक फैक्टर है कि अभी भी फिर ईवीएम क्या जो पार्टियां हैं ईवीएम करेंगी क्या? ईवीएम करेंगी जरूर, मेरी बात सुनिए। 19-20% तो हो सकता है, ठीक है। अगर मान के चलिए 80 में से 20% तो धांधली होनी है, ठीक है। आपका भी वोट नहीं आया था मैंने सुना है। हाँ, हमारे घर में 5 वोट थे, जिसमें से 2 ही आए हैं और 3 नहीं आए हैं। तो हम बता तो रहे हैं, और ये ऐसा हर जिले के अंदर हुआ है। कम से कम 20,000 वोट ऐसे हैं जो शायद समाजवादी या गठबंधन के साथ जाते, उनका वोट ही नहीं बनने दिया, क्योंकि या तो वो यादव है या वो मुस्लिम है या वो गठबंधन के किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उनका वोट जरूर है, लेकिन पर्ची जिससे वो वोट डाले वो नहीं आई। वोटर, बिल्कुल वोटर आईडी जैसे लगातार खबरें आपने पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक लगातार खबरें देखी होंगी कि वोटर आईडी उनके पास है, बूथ भटक रहे हैं। जो मतदाता है, मत करने के लिए पत्रकार हैं, विवेक यादव नाम है इनका, ये भी भटकते रहे पूरे दिन। उस दिन उन्होंने कोई भी स्टोरी नहीं करी कि अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सके, लेकिन इनका बूथ पे जाके भटकते रहे। लेकिन इनका मत जो है जैसे वोट डालने की पर्ची कहीं नहीं मिली और इनके घर से 3 लोग बिना वोट डाले रह गए। ऐसे तमाम खबरें थी, ये भी एक बड़ा फैक्टर है विवेक। हाँ, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, जहाँ पे आपके नाम के पीछे यादव लग रहा है, जहाँ पे आपके नाम के पीछे मुस्लिम, ये चीज़ें जब आ रही हैं, अगर आप पार्टी से हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट में जो होता है ना कि हाँ वोट कैसे ना डाल पाए आदमी, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। और जब जिले में 4-4, 5-5 अलग अलग प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, जिनका अपने जब वोट डिवाइड होता है, तो ज़्यादातर आपको मालूम है डिवाइड एंड रूल ही भाजपा की थोड़ी सी पॉलिसी है, तो वहाँ पे उनको बेनिफिट सीधा सीधा। क्या लगता है लगभग 12 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहे हैं 12 साढ़े 12 का वक्त है, तो अभी भी कुछ देखते हैं क्या? क्योंकि एक बार अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि वोटिंग थोड़ी स्लो कर दिया जाए, आरोप लगाया था अधिकारियों को कि ऐसा करते हुए। तो अभी क्या अनुमान लगाते हैं कि कुछ परिवर्तन हो सकता है, बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है कि 1-2 घंटे होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ अब भी दिखा रहे हैं कि 125 अभी समाजवादी हो चुकी है और गुंजाइश है कि अभी भी 80 से 90 प्लस हो जाए। तो वो भी देखा जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो इधर उधर से भी हो सकता है। लेकिन सी वोटर ने या फिर जितने भी ओपिनियन पोल आए वो दिखा ही रहा है, तो शायद गुंजाइश कम है, लेकिन होने का कुछ भी हो सकता है। सवाल हम पूछ रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी जो किंग मेकर माने जा रहे थे, कई प्रत्याशी उनका चाहे पंडित को ही टिकट दिया, लेकिन पंडित मनमोहन झा गामा हालांकि जीत से काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं अभी तक, जब तक मैं शूट कर रहा हूँ। हालांकि क्या होगा आगे फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस से अच्छे वोट प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जब वो बोलते हैं लोग उन्हें सुनते ज़रूर हैं, ठीक है। 20 से 25 लाख ऐसे लोग हैं जो उनको सुनना चाहते हैं, ठीक है। हर नेता की इतनी फैन फॉलोइंग होती है, ठीक है। तो वो लोग सुनने जो आए हैं वो कहीं ना कहीं उनके घर कर जाता है दिमाग में जब वो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है वोट नहीं है, तो उनके काफ़ी प्रत्याशी अब जैसे मनमोहन झा गामा है, काफ़ी और भी मेरठ के अंदर भी किठौर वगैरह में ठीक प्रदर्शन उनका हुआ है। लेकिन अभी इस स्थिति में मुस्लिम उनके साथ नहीं है। लेकिन हाँ, ये फायदा उनको 2027 में मिल सकता है, 24 के अंदर भी मिल सकता है। हाँ, प्रदेश के अंदर अपना थोड़ी सी मजबूती वो गाड़ने में या सक्षम हुए, तो उनका काम भी शायद यही था कि बिना हमारे दूसरी कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो वो उन्होंने जो बोला शायद वैसा ही काम किया, तो उनसे ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थी। अनुमान हाँ, पसंद सब करते हैं, लेकिन हर प्रदेश में अलग अलग राजनीति होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा भाजपा का दबदबा ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पे इस बार रह गए, लेकिन अपनी छाप छोड़ गए। छाप छोड़ेंगे बिल्कुल। असदुद्दीन अवैसी हो सकता है 2024 के चुनाव में एक बड़ा रोल निभाए पूरे भारत में, और 2027 में यूपी में एक बड़ा रोल हो सकता है। अभी भी उनके जो प्रत्याशियों ने हालांकि जीत से दूर हैं, लेकिन अच्छा खेल रहे हैं मौजूदा समय। अभी तक जो मैं बता दूं कि अभी तक 270 सीटें जो है बीजेपी के पास है, एसपी जो समाजवादी पार्टी 120, बसपा 5 सीटें और कांग्रेस 4 और अदर में 4 सीटें जो उत्तर प्रदेश की है। हालांकि क्या होगा अभी फाइनल जीते आने के बाद ये परिवर्तन होता है, कोई चमत्कार होता है, या फिर अभी तक तो है प्रदेश में जैसे कि कहा जा रहा है कि भगवा लहराएंगे, तो भगवा लहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।